आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, कांग्रेस नेता मोहन लालवानी, राजेश ठाकुर, विश्व देवांगन और गीत राम सिन्हा ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम पदाधिकारी और अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस अवसर पर आकाश गोलछा, गड्ढा देवान, योगेश लाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। विपक्ष के आरोपों के सवालों के जवाब में निगम महापौर रामू रोहरा ने कहा कि अगर प्रमाण है तो लाइए, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आज धमतरी नगर निगम के कुछ मुद्दों पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जिसमें मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भाई गीत राम जो भी निगम का भ्रष्टाचार है उसको आपके सामने रखेंगे। भाई गीत राम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गैरेज में खड़ी गाड़ी जो खराब पड़ी हुई है उसके नाम पर डीजल की पर्चियां लगातार जारी होती जा रही है। उस पैसे का बंटाधार ये लोग कैसे कर रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये जवाब महापौर, आयुक्त और ये सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार को देनी चाहिए। नगर निगम में एक गाड़ी है CG05AH5794 सुमो वाहन है, जो नगर निगम प्रशासन के उपायुक्त प्रवीण सारवा को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया। जो गाड़ी विगत फरवरी माह से अभी जुलाई तक खराब थी, जो बनने के लिए गई हुई थी, उसके नाम से लगातार डीजल पर्चियां जारी हो रही थी। ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि खराब गाड़ी लगातार चल रही है कि उसके डीजल के पैसे को ये लोग गबन कर रहे हैं। लोगों के मेहनत के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। धमतरी की जनता के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। निकाले थे सूचना के अधिकार के तहत, जिसके तहत हमको ये पर्चियां दी गई। अब इसमें दो गाड़ियों के नंबर मेंशन है। एक है CG05AL5794, ये एक पल्सर गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर है। अब आप ही बताइए, भारत में ऐसी गाड़ी कहाँ आई है जो डीजल से चलती है? हमको तो जानकारी थी कि मोटरसाइकिल अभी तक भारत में सिर्फ पेट्रोल से ही चल रही है। अब ये लोग ऐसा कारनामा कर दिखाएं कि डीजल भी डलने लग गए उस मोटरसाइकिल में। और दूसरा है उपायुक्त की खुद की गाड़ी CG05AH5794, ये गाड़ी खराब थी, फरवरी माह से गैरेज में पड़ी हुई थी, जिसका प्रूफ भी हमारे पास है। और निरंतर खराब होने के बाद भी इस गाड़ी के नाम पर पर्चियां कट रही है। ये लगातार निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका एक नमूना है। और हम आपके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार इतना कुशासन करने पे उतर गई है कि धमतरी की जनता के पैसों का बर्बाद करना और उनका समय व्यर्थ करना उनका काम बन गया है। गिनत गाड़ियां हैं जो विभिन्न कारणों से चलती नहीं है। मतलब छोटी छोटी अगर उनमें दिक्कतें भी हो जाती तो गाड़ियां खड़ी हो जाती है और उनका डीजल इश्यू होता है सुबह से ही। लेकिन 95% गाड़ियां जैसे खड़ी रहती है, उसकी पर्ची कटती है और बाकी सब लोगों में या कमीशन के तौर पे बढ़ जाता है। तो नगर निगम वाले बताएं कि ऐसे कितने धांधली वो लोग कर रहे हैं और जनता के पैसों को लूट रहे हैं। 25 दो को 50 लीटर, इसमें पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है कि कौन से दिन में कितनी पर्चियों में कितने लीटर गया हुआ है डीजल।
ये अपना इस पे दिख रहे कि गाड़ियां खड़ी है वहाँ गैरेज के अंदर सुमो। उसको बिल निकला दिया, रिपेयरिंग का बिल निकला दिया। इसके रिपेयरिंग का बिल प्राप्त कर लिया है आपने? किस मिस्त्री के यहाँ बन रही है गाड़ी? जी बिल है हमारे पास, बिल भी मिल चुका है अपने को। मिस्त्री का नाम, कौन सा गैरेज का नाम? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, आप पहले मिस्त्री के ओर बाद में जाइएगा। सबसे पहला चीज ये है कि महापौर, आयुक्त और उपायुक्त जवाब दे कि लोगों के पैसों को इतना लूटना कहाँ तक जायज है। भाई जिसकी गाड़ी है वो पहले जिम्मेदारी तो ले। धमतरी की जनता की खून पसीने की कमाई है जो ये लोग लूट रहे हैं। 7 लाख में था, जब हम कुर्सी में आया तो 5 लाख 6 लाख। फिर उसके बाद कुछ अधिकारी चेंज हुए, उसका सेक्शन चेंज हुआ कि हमने पेट्रोल लिया दूसरा लेके। फिर एक निषाद सर थे, वो आए तो फिर दबाव था हमारे टिकरिया साहब आए, वो गैस देना चालू किए। उस समय फिर वो डीजल पेट्रोल का रेशियो एकदम कम हो गया, 3.5 लाख रुपये तक आ गया था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो फिर आदमी एक लिमिट से ध्यान देता है, फिर वो भूल जाता है, फिर वो 5 लाख में पहुँच गया। मैं बोलता होता होगा, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी काम आ जाता है तो डीजल में महीने में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अभी की स्थिति पता नहीं मेरे को क्या है, लेकिन 3.5 4 5 लाख का रहता था। डीजल का कर्ज कितना छोड़ के गए थे आप लोग? डीजल का कर्ज मेरे ख्याल से नहीं था ज़्यादा उतना अपने यहाँ, क्योंकि 25 लाख। अनुमानित, आप क्यों अनुभवी आदमी हैं, अनुमानित व्यय जो है एक माह में करीब कितना डीजल पेट्रोल होना चाहिए? 3 लाख 3.5 लाख में डीजल पेट्रोल खर्च होना सामान्य चाहिए। स्थिति सामान्य स्थिति। क्योंकि अभी सब पूरा शहर में कचरा गाड़ी सबको देना पड़ता है डीजल का वो है, तो उतना सामान्य है। ठीक ठीक। भी पता है भैया कि भारत के अंदर मोटरसाइकिलें सिर्फ पेट्रोल से चलती हैं। अब ये डीजल के नाम पे गाड़ी का जो नंबर दे रहे हैं वो तो मोटरसाइकिल है, वो तो डीजल से चलने वाली नहीं है। तो सीधा सीधा यही है कि उस डीजल की पर्ची जो कटी है उसके पैसे का गबन ये लोग किए हैं। लोगों की जो टैक्स की वसूली होती है धमतरी नगर निगम के अंदर, उस पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के साथ सेटिंग करके अधिकारी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भैया। आप एक बात बताइए, ऐसा एक बार हुआ है कि एक आध बार और हुआ? ये लगातार अब जब से हम डेटा निकाले हैं 3-4 महीने का, उसमें लगातार वो दिख रहे हैं। पल्सर के नाम से, पल्सर के नाम पे, उनकी गाड़ियों के नाम पे, वो जो नंबर उसमें मेंशन किए हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पेट्रोल पंप का नाम भी बताइए ना, कहाँ से? बाकी मैं दे दूंगा। ये जो नंबर जैसे मेंशन हुआ है, ये नंबर है सुमो का AH, ये AH की जगह ये AL लिखा हुआ है। देखिए आप RTO की वेबसाइट में ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा ये गाड़ी पल्सर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। तो बाकी सब किसके नाम से होगा? AL और किसके नाम से दिखा है गाड़ी? वो तो अभी मेरे को जानकारी नहीं, मैं देखा हूँ पल्सर है, मैं देखा हूँ क्योंकि उसमें पूरा नाम दिखाता नहीं है वेबसाइट में। वो अधिकारी का अगर कागज लेंगे तभी हमको पुष्टि कर पाएंगे कि किसके नाम से गाड़ी दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप से ये लोग डीजल पेट्रोल ले रहे हैं ठाकुर साहब? अमरप्रीत से कौन से पेट्रोल पंप से ले रहे हैं अभी डीजल पेट्रोल? नहीं ये अमर नहीं है, ये तो निगम का जो निगम को पड़ता है। अम्बेडकर चौक पूर्व में अमर से खरीदा जाता था, अमर फ्यूल्स से। अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक यानी आरवी कुमार, आरवी कुमार कंफर्म नहीं है, ये सब कंफर्म नहीं है, भगत है। कंफर्म नहीं है। कहाँ से खरीद रहे हैं कंफर्म नहीं, लेकिन मिली भगत ये है कि इसमें 2 पहिया वाहन के नाम से डीजल लगातार अलॉट कर रहे हैं। तो ये डीजल आखिर जा कहाँ रही है? और अधिकारी कर्मचारी नहीं तो महापौर की संलिप्तता में काम हो रही है। धमतरी नगर निगम की जनता महापौर से पूछना चाह रही है कि आखिर डीजल कहाँ जा रही है? धमतरी नगर निगम के टैक्स से जो पैसे वसूल रहे हैं वो जा कहाँ रही है, हम पूछ रहे हैं। नहीं तो आप लोग धमतरी में रहते हुए उस पेट्रोल पंप के बारे में क्यों नहीं पता लगा पाए? जहाँ देखो एक्चुअल अपन जहाँ तक देखते हैं तो आरवी में हमारी नगर निगम की गाड़ी आती जाती दिखती है, हाँ, लेकिन हम आरोप को हमारे अपराध सिद्ध नहीं कर सकते। आरोप को अभी अपराध सिद्ध करने की स्थिति में तो नहीं है। नहीं बिल्कुल ये है। तो सिद्ध है नगर निगम से नहीं, पर्ची वो काटना तो पेमेंट डीजल देना पेट्रोल है। के मामले में आरोप अपराध सिद्ध कर रहे हैं। कहाँ परमानेंट भराती है साल भर, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं ये मामला कहाँ सेटिंग करते हैं महापौर वो जाने, या अधिकारी कहाँ सेटिंग करते हैं वो जाने की होगी वहीं से फरार है, यही मेन है, स्पष्ट है ये। नहीं घुमाने वाले नहीं, हमारे पास निगम का पर्ची है। अगर हम बिल लेते तो बिल आपको दिखला देते कौन से पेट्रोल पंप का बिल है करके।
सरकार से निकाला हुआ पत्र है। निगम जो पर्ची दे रहे हैं हम उसको आरटीआई से निकाले हैं। हम जो पेट्रोल पंप है उसका पर्ची हम लोग नहीं लिए आरटीआई से, हम निगम के पर्ची का आरटीआई से निकाले हैं। तो इसमें कहीं भी पेट्रोल पंप का जिक्र नहीं हुआ है। क्या दिखा रही पर्ची, क्या दिखा रही है? आर कुमार ये है कि कौन से डेट में कितने लीटर डीजल उस गाड़ी में लिया गया। एक दिन में कितना है? कहीं पे 40 लीटर है, 50 लीटर है, 30 लीटर है। ये बाइक है कि 4 चक्का है? दोनों का है, अलग अलग इसमें जो दिया है ना पर्ची, डेट के हिसाब से हम लोग यहाँ मेंशन किए। नहीं, कचरा ढोने वाली गाड़ी ज़्यादा है तो उसका एवरेज भी अच्छा रहता है 18 या 22 किलोमीटर। तो उस स्थिति में अगर रोज 50 लीटर डलवा रहा है तो भी ये लोग रोज 50 लीटर खत्म नहीं कर पाएंगे दिन भर काम करने के बाद भी। गाड़ी है आरटीए के तहत मैं जानकारी दी गई है। इसमें एक गाड़ी है 5799 इनोवा, जी। 29 लीटर का पर्ची कटता है। इनोवा नगर निगम की गाड़ी किसकी है? नगर निगम की है। हाँ। ये मेरे को आरटीए के तहत दिया गया है, जिसमें कई डोर टू डोर वाहनों में 5 लीटर डल रहे हैं, है ना। जेसीबी में 30 लीटर, है ना, और चेन माउंटेन में 50 लीटर, है ना। निगम जनरेटर में 37 लीटर, है ना। टाटा जेसीबी में 30 लीटर, है ना, और चेन माउंटेन में 50 लीटर है, और इनोवा है 5799 गाड़ी नंबर सही, हाँ। इसमें 29 लीटर जी। अब मैं प्रतिदिन के हिसाब से मंगा हूँ, प्रतिदिन के हिसाब से 5-5 लीटर सब में दिया गया है। हाँ। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे धमतरी नगर निगम का क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है कि प्रतिदिन 29 लीटर पेट्रोल एक गाड़ी में दिया जा रहा है ना। ये होता है अगर मान लो मोटा मोटी इनोवा का एवरेज ले लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति लीटर, तो ये मान के चलो ये होता है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर क्या धमतरी नगर निगम क्षेत्र का है क्षेत्रफल 300 किलोमीटर का कहीं। जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो धमतरी नगर निगम की जनता को हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नगर निगम में किस तरह से डीजल पेट्रोल के नाम से घोटाला हो रही है। स्पष्ट है धमतरी नगर निगम की सीमा कहीं 300 किलोमीटर है नहीं। कौन चला रहे हैं मैं नहीं बता सकता। क्या नाम लिखा है? इसमें लिखा नहीं है जानकारी, लेकिन ड्राइवर का नाम है इसमें उमा शंकर और योगेश। इनोवा चलेगी क्या है भैया, करीबन मैं मानता हूँ घोटाला है इसमें, सिर्फ लीटर की जानकारी मांगी गई थी, है ना, और कितना का भरवा रहे ये नहीं। और ये वो चमत्कारिक गाड़ी है जो गैरेज में खड़ी हुई, हम इसके साथ फोटो भी खिंचाए हैं, और गैरेज में खड़े खड़े ये रोज डीजल पी रही है नगर निगम से। के यहाँ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला सीन ही नहीं है। ये तो मैं खाऊंगा सबको खाने दूंगा वाला कहानी टाइप का हो गया है। आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी लोग ये घोटाला कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये जवाब तो आपको धमतरी की जनता को देना पड़ेगा। सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग हम करेंगे और हम चाहते हैं कि इस पर FIR भी दर्ज की जानी चाहिए। और ये जो जनधन की जनता के गाड़े पर टैक्स के पैसे की दुरुपयोग हुआ है, क्या उसकी रिकवरी नहीं होना चाहिए? FIR जब होगी तो उसकी रिकवरी भी होगी महोदय। पूर्व में शासकीय अस्पताल था, जिसे नया भव्य रूप से बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 40-50 लाख रुपए के आसपास स्वीकृत हुआ था। उसको बहुत अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि वहाँ गरीब तबके के लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते थे इलाज कराने के लिए, और गर्भवती माताएं भी वहाँ एडमिट होती थी और डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता था। और पूरा मितानिन दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग भी वहाँ प्रतिदिन अपने वार्ड के जो डिलीवरी प्रेग्नेंट रहती थी उसको लेके आते थे, इलाज कराते थे, जिसे नया बनाने के लिए डिस्मेंटल किया गया। जैसे डिस्मेंटल का काम पूरा हुआ उसके बाद नया निर्माण करना था, लेकिन हमारे शहर के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अस्पताल को बनाने के लिए मना कर दिया गया और आज भी वो काम अधूरा रह गया है। और हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, तो अभी हमारे धमतरी नगर निगम के महापौर के द्वारा स्कूल को तोड़ के अस्पताल बनाएंगे, ये उसका सोच है। मैं उसको बोलना चाहता हूँ, ये आपकी कैसी सोच है
एक साइड आप स्कूल तोड़ेंगे और अस्पताल बनाएंगे। जो जगह है हमारा शहर का, और वहाँ हर शहरवासी चाहते हैं कि वहाँ अच्छे भव्य शासकीय अस्पताल बने। आज के समय में आप देख सकते हैं आदमी को एक चिकित्सा चाहिए और एक शिक्षा चाहिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे ऐसे महापौर हैं जो दोनों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। 100 कदम की दूरी पे अगर वो अस्पताल दोबारा बन जाए और प्राचीनतम जो शिव मंदिर है श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, उसके प्रति जो लाखों लोगों की आस्था है, विश्वास है, उनको सुविधा हो और 100 कदम दूर पे अस्पताल बन जाए, तो उस पर आपत्ति जो है ये लोगों को आपत्ति कहीं नहीं है। भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, उसके जस्ट बाजू 30 फीट चौड़ा रोड है, बहुत भव्य गेट बन सकता है और उसके बाजू में बहुत भव्य अस्पताल भी बन सकता है। और ये जो स्कूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, वहाँ आप आत्मानंद स्कूल बनाइए, अंग्रेजी स्कूल, प्ले स्कूल बनाइए, शहर के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दीजिए। इसके बड़े नेता बोलते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो, हम लोकल गरीब लोग, मिडिल क्लास की फैमिली गरीब अंग्रेजी ना सीखे, और इसके बड़े बड़े बच्चे, बड़े पैसे वाले लोग लंदन जाएंगे, विदेश जाएंगे, बाहर में पढ़ाई करेंगे। तो इन लोग की ऐसी सोच है कि गरीब लोग बढ़े मत और अमीर आगे बढ़ते रहे। तो मैं महापौर से निवेदन करना चाहता हूं, और उस स्कूल को आप अंग्रेजी माध्यम बनाइए, शहर के बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर कीजिए। आज आप शहर की स्थिति देख सकते हैं, जुआ, ताश, गांजा, इसी कारण अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं। ये हमारे शहरवासियों के लिए बहुत सोचने की बात है। हर दूसरे दिन चाकूबाजी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। महापौर को सिर्फ विकास की बात नहीं सोचना चाहिए, आप शहर की स्थिति संभालिए, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है। हर दूसरे दिन यहाँ चाकूबाजी हो रहा है, लोग शाम को 7-8 बजे के बाद घूमने के लिए सोचते हैं परिवार के साथ, ये स्थिति आ गई धमतरी की। हूं कि उक्त अस्पताल को यथावत बनाया जाए, उसका पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुका है जिला अस्पताल को, तो उस अस्पताल को बनाया जाए और शहरवासियों को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। और तीसरा ये है कि आप पूर्व में देख सकते थे, माननीय भूपेश बघेल की सरकार था, धमतरी नगर निगम को 2 बस दिया गया था। वो बस प्रतिदिन हर वार्डों पे जाता था और प्रतिदिन का आप आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं, कम से कम 150 मरीज गरीब लोग वहाँ आके इलाज करवाते थे और उसको बाकायदा पूरा ब्लड टेस्ट होता था, दवाई का व्यवस्था होता था, हर चीज़ की व्यवस्था होता था। आज भी वो बस में पूरा फैसिलिटी है, एक MBBS डॉक्टर है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक नर्स है, ऐसे करके 4-5 लोग का स्टाफ उस बस में प्रतिदिन घूमता है, आज भी घूम रहे हैं। लेकिन हमारे विष्णुदेव साय की सरकार और रामू रोहरा नगर निगम के सोच, आज आप देख सकते हैं उस बस पे दवाई नहीं है। मेरे द्वारा लगातार कमिश्नर मैडम को बोला जा रहा था, तो शायद कल उसको वर्क ऑर्डर जारी किए हैं दवाई वाले को। 3 महीने 4 महीने में दवाई नहीं रहता बस पे। आज वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, सिर्फ BP शुगर टेस्ट करा के घर चले जाते हैं पेशेंट। कम से कम ये तो हो जा रहा है। अरे आप दवाई रखने में क्या दिक्कत है, जब पूर्व की सरकार पूरा व्यवस्था बना के आपको दे दिया है, उस व्यवस्था को फॉलो करने में क्या चाहते हो, क्या दिक्कत है भाई? लोगों को जो सुविधा मिल रहा है उस सुविधा को न मिले, ये इसकी मानसिकता है, ये इसकी सोच है। आम लोगों को सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़े अस्पताल जाए, पैसा खर्चा करें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बस को व्यवस्थित करें और जितने भी हमर क्लिनिक अस्पताल है धमतरी नगर निगम में लगभग 8 के आसपास है, हर 4-5 वार्ड में एक हमर क्लिनिक है, बहुत शानदार है वो स्कीम है। और वहाँ भी आप व्यवस्थित करें कि लोगों को अस्पताल के लिए दर दर भटकना ना पड़े और आर्थिक नुकसान ना हो। इस सोच को फलीभूत करने के लिए माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने धमतरी नगर निगम को 8 अस्पताल दिए थे, जो पूर्ण हो चुका है। वहाँ भी व्यवस्था बनाने की पूरी जवाबदारी विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की है, और रामू रोहरा जी को वहाँ की चौकीदारी करना चाहिए कि ये अस्पताल व्यवस्थित रहे। ठीक है। हुआ गौ माता का, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना हुआ है कि गौ माता की चोरी हो गई है। अरे हमारे चौकीदार कहाँ हैं? शहर में इतने चौकीदार हैं और नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं, दिन में ड्यूटी पर जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मवेशी है, और रात में आप 2 चौकीदार नहीं रख पा रहे हो, वहाँ 2 प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं रख पा रहे हो। गौ माता की रक्षा करने के लिए इन लोग बिल्कुल पीछे हटते हैं और गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। घर के सामने बांध दिया है गली में, तो उन लोग को सीधा पकड़ के ले जा रहे हैं, ये प्रताड़ित करने का काम है उन लोग का। मैं बोलता हूँ, आप श्यामतरी मंडी के जस्ट बाजू में CSIDC उद्योग भवन बन रहे हैं, वेल मेंटेन बाकायदा BT रोड बना है 30-40 फीट का, वहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या अमीरों के लिए आप पूरा फैसिलिटी दे के आप वहाँ बसाओगे?
और जो छोटे छोटे गौपालक है उसको सिर्फ आप वहाँ भूमि अलाट करोगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महापौर और कमिश्नर मैडम को बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप वहाँ जैसे CSIDC का भवन बनाया हो उसी प्रकार आप रोड नाली पूरा व्यवस्था बनाइए। आप व्यवस्था बनाइए, जिसको पसंद आएगा धीरे धीरे जाते जाएंगे। आप बोलोगे 100 को एक साथ ले जाऊंगा तो गलत है। आप 10 लोग को ले जाओ, जिसको अच्छा लगेगा वो जाते जाएगा, उसके देखे सीखा सब लोग जाते जाएंगे। तो कम से कम आप उस डेयरी जो हमारा गोकुल नगर है उसको व्यवस्थित कीजिए, बाकायदा रोड बनाइए 30 फीट का 25 फीट का, नाली की व्यवस्था कीजिए, बोर 4-5 खनवा दीजिए। इतना तो आप करवाइए। आप सिर्फ जमीन अलाट कर देंगे फिर वो क्या करेगा। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आप गौपालकों को परेशान ना करें और गोकुल नगर में आप पहले रोड नाली की व्यवस्था कीजिए, बोर खनवाइए और धीरे धीरे सब जाएंगे। आप पहले व्यवस्था बनाइए। वहाँ जारी मिला था विभाग का, उस पे लिखा हुआ था कि मंत्री जी के निज सहायक के कहने पे इसके काम पे रोक लगाई गई। कौन सा काम? ये जो सरकारी हॉस्पिटल इतवारी बाजार वाला है उस पे निज सहायक के कहने पे रोक लगाई गई, लेकिन कारण को स्पष्ट नहीं किया गया था। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत की गई, जिसपे उसी विभाग का दूसरा कहना है। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया गया। अरे जब आप रोक लगा देंगे तो वो ठेकेदार काम कैसे करेगा? टेंडर करो। और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे, आप रोक लगाए उसका कारण नहीं बता पा रहे हो कि कारण क्या है। ये सोची समझी साजिश है और धमतरी की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखने की साजिश रची जा रही है, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं मूलभूत सेवाओं में से एक है। विकास के लिए जन्म लिया हूँ, ऐसे महापौर को मैं बताना चाहता हूं, अगर वो 5 महीने में 5 भूमि पूजन किया होगा तो ये हमको बता दे। सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वाटर ट्रीटमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 4 महीना हो गया, टेंडर लग रहा है 3 बार, अभी तीसरा कॉल हुआ है, तीसरा कॉल। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर वो लगभग 20 जगह बनने का था, 24 लाख का था, 20 जगह बनना था। अगर वो 20-22 जगह बन जाता तो आज लाखों लीटर पानी भूमि के अंदर संरक्षित हो जाता। ऐसे बहुमूल्य योजना रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का, उसका 3-3 बार इन लोग निविदा निकाल रहे हैं, कोई ठेकेदार भाग नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसे व्यवस्था ना बनाएं। शहर हित के लिए जो भी राज्य सरकार से पैसा आता है उस कार्य का तुरंत निष्पादन करें, तुरंत टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो। अभी पार्षद निधि का काम 3 महीने से पार्षदों का फंड आया है, लेकिन वो टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है, हो चुका है। तो कम से कम गड्ढा को फिलिंग करवा दो भाई। शहर के लोगों क्या इतना दुर्भावना क्या क्यों पाला। और मैं महापौर महोदय को बताना चाहता हूं कि 40 पार्षद जितना वोट पाए ना हर वार्ड से, हर बूथ से, उससे ज्यादा वोट महापौर पाए हैं। तो पार्षदों से ज्यादा काम महापौर को करना है। इस बार के लोकतंत्र ने ये जवाब दिया है, तो आपको जो आशीर्वाद आपको दिया है उस आशीर्वाद को फॉलो करना है और मानना है। हर बूथ में देख लेना, आप पार्षदों से ज्यादा वोट पाया है महापौर, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था। जी आप बता रहे वाटर हार्वेस्टिंग पावर से जी क्या कई जगह जो मोहल्ले डूब रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? देखिए, जहाँ गड्ढा है वो डूबेगा नहीं। जहाँ पानी भर जाता है, जैसे स्कूल ग्राउंड है, वहाँ कॉर्नर में कर दो आप, तो पानी वहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में भरा रहता है। भाई 3 दिन में सूखता था ग्राउंड, और 2 दिन में सूखेगा, पानी तो अंदर जाएगा, पानी तो संरक्षित होगा। और घोषणाएं की है, खैर उनकी घोषणाओं पे तो जाना नहीं चाहूँगा। उसमें एक घोषणा है कि आमापारा में नाली निर्माण की घोषणा कल उन्होंने की है। वो घोषणा जिसका कार्य 2024 में नगर निगम से टेंडर हुआ था, जिसका कार्य आज 80% तक कंप्लीट हो चुका है। और वो कार्य जब 80% तक कंप्लीट हो चुका है तो उसका घोषणा कैसे बनता है? एक ही काम के कितने बार घोषणा करेंगे हमारे महापौर जी, हमको बताइए। मेरे पास है विजय देवांगन जी, जब हमारे महापौर थे उस समय उस कार्य की घोषणा हुई थी, टेंडर निकला था। आज वह कार्य 80% तक कंप्लीट हो चुका है और उसी नाली का घोषणा कल शाम को हमारे महापौर जी फिर करते हैं। जी कौन सी दुनिया में है हमारे महापौर जी, उनको जानना है। असल वास्तविक दुनिया में आइए और धमतरी की विकास और धमतरी की जनता के लिए काम कीजिए। ये आमापारा वार्ड की बात कर रहे हैं? आमापारा वार्ड की बात नहीं, वहाँ जो पाइपलाइन जाने वाली थी आमापारा वार्ड को डूबने से बचाने के लिए बालक चौक से मकईबंद तालाब तक जो पाइपलाइन जाना था,
जिसका मोनू ने जिसका ठेका लिया था, बाद में वो ठेका कैंसिल हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया और तीसरी बार निखिल कंस्ट्रक्शन रायपुर को दिया गया है। वो काम अब तक चालू नहीं हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें N3 का पाइप डलना था, लेकिन N2 का पाइप डाला गया था। अनियमितता थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष और नेता उप प्रतिपक्ष के द्वारा उस पर सवाल उठाया गया था और लगातार ही विरोध किया गया था कि नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, जिसके तहत इनकी आवाज उठाने के कारण ही उस पर रोक लगाई गई थी। आज वह रीटेंडर हुआ है, पता नहीं उसका कार्य कब तक होगा। महापौर जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, अपने बड़े नेताओं की तरह हवाबाजी में ही रहते हैं। असल जमीन पे उतर के काम करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ये एक दिन अगर धमतरी की जनता से मिले तो इनको समझ में आए धमतरी की जनता इनसे क्या चाहती है, अब ये उस पर कितना खरे उतर रहे हैं। जो आमापारा वार्ड में पाइपलाइन विस्तार कार्य जो भी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, बाकायदा जो काम चल रहा था, पूरा काम कंप्लीट होते तक उस वार्ड के पार्षद और उस वार्ड के इंजीनियर प्रतिदिन वहाँ बैठते थे। क्या जब पहले बार पाइप तो धमतरी में बनता नहीं है, पाइप आएगा रायपुर या दुर्ग से आएगा या भिलाई से आएगा। जब पहली बार ठेकेदार वहाँ ला के रखा तो उस टाइम क्या उन लोग को पता नहीं चला क्या ये N3 के N2 है? ठेकेदार सिर्फ इंजीनियर बताते हैं ये करना है भैया, वो कर देता है। अगर उसका माल उसको समझ नहीं आया तो वही टाइम मना कर देना था ना। जो शहरवासी परेशान होते ना पैसे का दुरुपयोग होता। पैसे के दुरुपयोग और शहरवासी को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और ये उस वार्ड के पार्षद का सक्षमता है जिसके कारण ये हुआ है। घोटाले छूट गए हैं बता रहे हैं आपके साथी लोग, वो कौन से घोटाले हैं जो छूट गए? हमारे कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत जल्द निगम के महाभ्रष्टाचार का उजागर करने वाले हैं और बहुत जल्द उजागर करेंगे महापौर का भ्रष्टाचार। और हमारे पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण करने के लिए लगभग 25 लाख का 8 नग सामुदायिक भवन निर्माण करने के लिए दिया था, जिसमें 7 तो बन के कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक नए पारा वार्ड में बन रहे हैं, जिसको यानी कि धमतरी में रहना है, धमतरी के लोग यहाँ रहना है और उस वार्ड के लोगों को जरूरत है उस सामुदायिक भवन को। तो हमारे धमतरी शहर में अचानक आते हैं तानाशाही टाइप के कलेक्टर या बड़े जो भी अधिकारी, उन लोग सीधे उस सामुदायिक भवन को बंद करवा देते हैं। अरे आपको थोड़ी रहना है भैया, यहाँ तो 1.5 साल आपको रहना है, उसके बाद चले जाना है। वार्ड के लोगों को जो जरूरत है सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है, मरनी धार्मिक कार्यक्रम कराना है, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम है जो छोटे मजदूर वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग का परिवार को काम करवाना है, अपने सामाजिक कार्यक्रम करना है। उस ऐसे कार्यक्रम को करवाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 25 लाख का सामुदायिक भवन नया पारा वार्ड में भेजा था, जो आज लगभग 1.5-2 साल से काम बंद है। तो मैं माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय कमिश्नर मैडम और महापौर सर से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए बनने वाले भवनों पे रोक न लगाए, उस भवन को जल्द से जल्द प्रारंभ करें, क्योंकि वहाँ बस 2-3 वार्ड के पार्षद, दोनों 3 पार्षद चाह रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हो और वार्डवासी भी चाह रहे हैं काम बन जाए। नगर निगम का स्लोगन लगा हुआ है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, लेकिन आपके नेता लोग बता रहे हैं कि जो संवरा हुआ था पिछले आपके कार्यकाल में उसको भी बिगाड़ने पे तुल गए हैं नई जो शहरी सत्ता में काबिज लोग हैं। तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय देवांगन जी और पूर्व हमारे नेता जो जनता की शिकायतों को पब्लिक तक लाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, नाली, सड़क, रोड, बिजली की समस्याएं हैं, मगर ये सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने जो निकाली है कि डीजल जिस प्रकार से जो खड़ी गाड़ी है जो रिपेयरिंग के लिए गैरेज में है और लगातार उस गाड़ी नंबर से डीजल डाला जा रहा है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार ये तो एक नमूना है। गहराई तक जाएंगे तो नहीं मालूम निगम के और कितने भ्रष्टाचार उजागर होंगे। और हमारे जितने युवा साथी जो पार्षद हैं, योगेश भाई हैं, हमारे जितने भी वहाँ निगम में पार्षद हैं, लगातार जनता के प्रति अपनी जो उनकी जवाबदारी है
को पूर्ण रूप से निभाने का काम कर रहे हैं और आगे भी चलकर वे इस प्रकार के जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं निश्चित रूप से उसको उजागर आपके सभी आम जनता के सामने करेंगे। और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। उनको डाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका हाजमा खराब हो चुका है। जहां विकास हो रहा है ये चीजें आएंगी, जहां कुछ नहीं होता है तो वहां कुछ नहीं होता है। अस्पताल बनेगा ये मैंने कह दिया है, अस्पताल बड़े रूप में बनेगा ये भी कह देता हूं। छोटे स्थल में 40 लाख का हॉस्पिटल किस काम का आएगा? आप भविष्य के लिए सोचिए। एक नगर का हॉस्पिटल अगर आप बनाना चाह रहे हो, इतने छोटे स्पेस में कैसे बन सकता है? और जहां बच्चे पढ़ाई के लिए बच्चे लोग जा रहे हैं, संख्या नहीं है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है जिसकी जरूरत नहीं है और स्थान बड़ा है, तो हॉस्पिटल बनने दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। कितनी दूरी है उस हॉस्पिटल में और नया जो बनेगा उसमें कितनी दूरी है? लगभग 150 फीट की 200 फीट की दूरी है और बल्कि व्यवस्थित है। वहां मंदिर है, 5-5 मंदिर हैं, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है। पब्लिक अपनी पार्किंग कैसे करेगी? गाड़ियों कहां करेगी? इनके पास अगर ज्ञान रहता या विकास का मादा रहता, दिमाग में रहता कि मुझे विकास करना है, कैसा विकास करना है, योजना बनानी है, तो ये 5 साल यही रह के ये काम विकास के करते, विकास दिखता नहीं। दिखा तो नगर पालिका नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार दिखा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती दी कि रामू रोहरा सिर्फ घोषणा करके जनता को बहला रहे हैं, एक भी भूमि पूजन उन्होंने अभी तक नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए 3 महीने हुए बने, मुझे महापौर बने 3 महीने हुए। बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता है, समय लगता है। मैंने जो कहा है वो करूंगा। और क्या कहूं, 17 करोड़ का बस स्टैंड का टेंडर लग गया, उनको नहीं दिखता है। स्वीकृति पत्र मैंने डाला है, उनको नहीं दिखता है। ऑडिटोरियम का मैंने पत्र डाला है 6 करोड़ 90 लाख का, उनको नहीं दिखता है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहिए, जिनको जानकारी हो। वो मीडिया पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र पे तो विश्वास नहीं करते थे, अब मीडिया के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो उंगली आपके ऊपर उठा रहे हैं, आप तो छापते हैं इसको। मैं स्वीकृति पत्र आपको दिया हूं और चाहिए तो और दे देता हूं। और जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं तो आपको कहां से मानेंगे? मीडिया को? वो कहां रामू रोहरा को मानेंगे? मैंने 4 चीजों की घोषणा की थी, चारों की चारों स्वीकृति आ चुकी है। बस स्टैंड की स्वीकृति, सोमवार को टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। ऑडिटोरियम का रिपेयरिंग का 6 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृति पत्र एएस आ गया, टेंडर लगने चले गया है। और क्या बताऊं, जो वर्क मैंने कहा था वो पूरे कर रहा हूं। रामू जी, ये स्कूल तोड़कर अस्पताल बनाएंगे ऐसा बोलते, तो वो चलता हुआ स्कूल है या यूजलेस स्कूल है? मैंने पहले ही, अभी आप शायद आने में देरी हो गई आपको, मैंने अभी कहा कि अस्पताल जिस जगह के लिए जरूरत है वहां, और वहां बच्चे की संख्या नहीं है, और वहां 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से काम आएगा? तो जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा था उसके आधार पर उस स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या उपयोग लें, उस बिल्डिंग का क्या उपयोग लें? खाली जगह रख नहीं सकते, और खाली रखते हैं तो वहां आप कहते हैं कि वहां जुआ सट्टा और नशेड़ी बैठ रहे थे। वार्ड में शिकायत आती है जहां जहां खाली पड़ा हुआ है। इसलिए उन बिल्डिंग को डिसमेंटल करके कुछ भव्य जनहित में काम कराया जाए, ये योजना है। एक गाय मालिक ने आरोप लगाया है कि उसके गाय को कांजी हाउस से उठाया गया और सिर्फ सफाई के नाम पे 9,000 रुपए पर गाय। तो कांजी हाउस से नहीं उठाया गया है, सड़क से उठाया गया है। देखिए, आप सब लोग मीडिया में लगातार लिखते रहते हैं कि मवेशियों के ऊपर, मवेशी डेयरी वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 5 बार मीटिंग, आप खुद लिख रहे हैं 3-3 महापौर बदल गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ करने को आ रहे हैं तो करने दीजिए। और ऐसे जहां सड़क में मवेशी बैठे हैं, मालिक की जवाबदारी है कि अगर आपने पशुधन रखा है तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखें, अंदर बांध के रखें, चारे की व्यवस्था करें, गोबर को डिसमेंटल करने की व्यवस्था रखें। कार्रवाई हुई है और कांजी हाउस में रखा गया है, गाय को व्यवस्थित रूप से रखा गया है, अच्छे ढंग से रखा गया है। मैंने चारा भी व्यवस्था करवा दी है और हमने तो जनता से भी अपील की है, आप गाय को रोटी वोटी खिलाना देना चाहते हैं तो आप कांजी हाउस में दीजिए। बड़ी पेनल्टी डाल के क्या? बिल्कुल बड़ी पेनल्टी। मैसेज यही एक साफ है कि जनता त्रस्त है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, मवेशी के साथ साथ इंसान भी मर रहे हैं, हमारे पशुधन भी मर रहे हैं और इंसान भी मर रहे हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी न किसी परिवार का सदस्य खत्म हो रहा है। और गंदगी का आलम यह है कि पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, बदबू इतनी हो गई है वार्डों में, इन गोबर के कारण इतनी बदबू हो गई कि रोग त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासन ने लिया है। अति शीघ्र और चर्चा करेंगे। मवेशी डेयरी धारकों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी व्यवस्था खुद करें। से 22 गाय चोरी, उस पर क्या अपडेट है? FIR कर दी गई है, जांच जारी है, लेकिन जिसकी गाय थी वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे लेने?
कुछ तो संदिग्ध बात है। निगम के ऊपर एक बात उठी है कि उसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है, कई महीनों से बंद है। क्या निगम के पास पैसा नहीं था सुधरवाने के लिए, ऐसा कुछ आरोप लगाया है? देखिए, आप छोटी छोटी चीजें आपके द्वारा प्राप्त होती है, ठीक करते हैं, जनता बताते रहे, हम ठीक करेंगे। हमको बैठे 3 ही महीना हुआ है, सिस्टम में एकदम से बदलाव नहीं कर सकते। अगर भैया वाटर हार्वेस्टिंग की भी दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो 22 गाय चोरी हुई, इसके मालिक क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? 5वां दिन हो गया, कुछ तो बातें संदिग्ध है। क्या लगता है आपको? पुलिस के कार्रवाई होगी, जांच जारी है, पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी है। भैया वाटर हार्वेस्टिंग की बात ही, वाटर हार्वेस्टिंग कराना था, 1.5 महीना बीत चुका है बारिश का, आगे क्या है? देखिए, मैंने काम की स्वीकृति करा दी है, प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, AS हो चुके हैं। अब कोई टेंडर नहीं ले रहा है तो मैं कैसे करूंगा? मैं 3 बार लग चुका है, कोई टेंडर लेने नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूंगा? और घटिया काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितनी जगह होना टेंडर? और स्थान तो लगभग 40 तय की है। रामू भैया, कुछ आपके अधिकारी पेट्रोल पंप वालों से मिलकर कुछ घपला घोटाला कर रहे हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं, नहीं चल रही हैं या निजी गाड़ियां हैं, उन पे डीजल पेट्रोल ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और जिस पे आप चुप हैं तो आप पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं चुप नहीं हूँ। आज के द्वारा आज पता चला है और इस पे कार्रवाई होगी। तथ्यात्मक कागजात आ जाएं, उसके बाद अपन जांच करेंगे।